2014 में लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में जो हुआ वो आप सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च की वजह से चीन के सदर का दौरा मनसूख हुआ। 7 माह की ताखीर से वो पाकिस्तान आए और मुआहदे साइन हुए। नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। हमने दानिश स्कूलों का आगाज किया, नौजवानों को लैपटॉप दिए, हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने मंडी बहाउद्दीन में सियासी मैदान सजा लिया। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, नगमों की गूंज, मतवालों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरात में सियासी पावर शो के लिए तैयार। पंडाल सज गया, पार्टी परचमों की बहार, जियाले पुरजोश, कायदीन के हक में नारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनान का लहू गरमाएंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क के एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल ज़रूरी है। इंतखाबात से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। बदकिस्मती से वीलॉगर्स की जानिब से मनफी चीज़ें सामने आ रही हैं। इलेक्शन से मुतालिक कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। नारोवाल का लाड़काना से मुकाबला कर लें, अगर लाड़काना बेहतर हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। एहसन इकबाल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को चैलेंज। बिलावल भुट्टो हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडरात बना दिया। शहबाज शरीफ ने लाहौर को रोशनियों का शहर बनाया। कराची का हर शहरी चाहता है कि शहर कायद लाहौर जैसा बने। रहनुमा मुस्लिम लीग का नारोवाल में यूथ कन्वेंशन से खिताब। इस सियासत से इत्तफाक नहीं करता जहां मुस्लिम लीग नून आज खड़ी है। जिस मुल्क में अवाम का एहतराम नहीं होगा वो तरक्की नहीं करेगा। दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। ऐसी सियासत को रद्द नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़े हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस, निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। केसेस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का इस वक्त पूरा फोकस इलेक्शन पर है। उम्मीदवार इतवार को निकलें और मुहिम चलाएं। आइन का तकाजा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई को मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन से ही असल आज़ादी मिलेगी और हम रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर सकेंगे। केसेस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस पर समात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में समात। केस पर मजीद कार्रवाई 27 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात के मुकदमात। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत ने मुलजिमान में मुकदमात की नकूल फराहम कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समात की। बानी पीटीआई के खिलाफ 12 और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि साइफर की डी क्लासिफिकेशन से अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा को भी मशवरा दिया कि अमरीका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। 28 मार्च को अमरीका से नोट मौसूल हुआ कि अमरीकी हुकाम को अवामी बयान पर तशवीश है। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए बनीगाला बुलाया गया, जो पहले से तयशुदा नहीं थी। इस मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान भी मौजूद थे। बनीगाला में होने वाली मीटिंग मुख्तसर थी, जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई। सुहेल महमूद।
दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। गवाहों के बयानात कलमबंद न करने के हुक्म में भी 31 जनवरी तक तौसी। दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 31 जनवरी तक गवाहों के बयानात कलमबंद न करने के हुक्म में भी तौसी। काबिल मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना खत्म करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की पीटीआई की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन की डॉक्टर फमीदा मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान देने से माजरत। NA 223 बदीन से जीडीए के हसाम मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशाना लौट हो चुका। हसाम मिर्जा अभी तक मैदान में है और उन्होंने कागजात नामजदगी आज तक वापस नहीं लिए। एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को लौट नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खैल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खैल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ना ही मौकिफ सुना, एक तरफा फैसला हो गया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब, क्या ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया। अदालत का मुखालिफ फरीक के वकील से सवाल, जी ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था। वकील का जवाब, सनम जावेद का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। अदालत से ट्राइब्यूनल्स के फैसले कलअदम करार देने की सदा। सनम जावेद के NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद हुए थे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से जायद हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। अदालतों में इंतखाबी निशानात से मुतालिक 90% से जायद केसेस निपटा दिए गए। इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से दायर सिर्फ 10% केसेस पर फैसले होना बाकी। मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस। अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म कर दी। क्या हाल हैं आपके, जज ताहिर अब्बास सिपरा का साबिक वजीर से मुकालमा। मैं ठीक हूँ, हथकड़ी खुलवाने की हिदायत कर दें, फवाद चौधरी की जज से इस्तदा। कमरा अदालत में हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं, हथकड़ी खोल दें, जज ताहिर अब्बास सिपरा की हिदायत। फवाद चौधरी की कमरा अदालत में बेटियों से भी मुलाकात, गले लगा लिया। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तमाम मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मैंने मुल्जिम को तलब किया, मुल्जिम को पेश क्यों नहीं किया, सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रिमार्क्स। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था।
और एक फितने ने मुल्क को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। आज जो सियासत है वो शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में ज़्यादा आमदन है। हर उम्मीदवार असेंबली मेंबर बनना चाहता है। ये मफादात की सियासत है। सियासत को धोखे के साथ मुतारिफ कराया गया। गुज़िश्ता 1 साल से अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात ख़राब हुए। आज अमन व अमान के क़याम के लिए दर दर फिर रहा हूँ। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में जामिया कासिमुल उलूम के इज्तिमा से खिताब।